हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ एडवोकेट मणिभूषण कुमार फ्रॉम जमशेदपुर। आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन पढ़ाने वाला हूं। यह है मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 की धारा 207। मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 की धारा 207 क्या कहती है, आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। एनी पुलिस ऑफिसर और ए पर्सन ऑथराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन डिटेन a vehicle if they believe that the vehicle is contravening section 3, section 4, section 39 or is being driven without a permit subsection of section 66। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये मोटर व्हीकल्स एक्ट की धारा 207 यानी सेक्शन 207 क्या कह रहा है। मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 की धारा 207 ये कह रहा है कि अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, सेक्शन 3 में क्या कहता है कि अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आपकी गाड़ी को जब्त किया जा सकता है। ये पावर है पुलिस के पास या डीटीओ के अफसर के पास ये पावर है, या जिस व्यक्ति को स्टेट गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है गाड़ी को पकड़ने के लिए, उनके पास ये पावर है कि आपकी गाड़ी को वो जब्त कर सकते हैं। अगर आपने सेक्शन 4, सेक्शन 39 का उल्लंघन किया है तो भी आपकी गाड़ी को डीटीओ के कर्मचारी या डीटीओ के ऑफिसर, जिनको ये राइट है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है, या पुलिस ऑफिसर या ट्रैफिक पुलिस आपकी गाड़ी को जब्त करके अपने कस्टडी में रख सकते हैं, चाहे वो गाड़ी 2 व्हीलर हो चाहे वो गाड़ी 4 व्हीलर हो। और जब तक आप अपने गाड़ी का चालान नहीं भरेंगे तब तक आपको छोड़ा नहीं जा सकता है। हो सकता है कि आपको कोर्ट भी जाना पड़े अपने गाड़ी को छुड़ाने के लिए। पुलिस ऑफिसर या डीटीओ के कर्मचारी को जब आप एप्लीकेशन देंगे और उनको वैलिड डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवाएंगे तभी आपकी गाड़ी वहाँ से छूट सकती है, नहीं तो आपको कोर्ट से छुड़ाना पड़ेगा। कोर्ट से छुड़ाने के लिए एक एडवोकेट साहब को आप पकड़ेंगे, उनको अच्छी खासी फीस आप दीजिए क्योंकि वो आपका काम कर रहे हैं। उसके बाद वो अपने ज्ञान के आधार पर आपके गाड़ी को कोर्ट से छुड़ा सकते हैं। अब हम ये समझते हैं कि सेक्शन 3 क्या है। तो सेक्शन 3 ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में कहता है। सेक्शन 3 के अनुसार कि अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तब आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस का होना ज़रूरी है, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे वो 4 व्हीलर हो। अब हम यहाँ बात करते हैं सेक्शन 4 के बारे में। मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 की धारा 4 क्या कहती है। नो पर्सन अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स शैल ड्राइव एन ए मोटर व्हीकल्स in any place provided that a motor vehicle with engine capacity not exceeding 50 cc may be driven in a public place by a person after attaining by the age of 16 years। मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 के सेक्शन 4 में ये लिखा गया है कि एज के बारे में लिखा गया है कि अगर आप 16 साल के होंगे तब आपको कौन सा गाड़ी चलाना है, 16 साल के बाद होंगे तब आपको कौन सा गाड़ी चलाना है। मतलब एक गाड़ी चलाने का जो एक सर्टेन पीरियड है वो 18 साल है। 18 साल से अगर कम है तो आप 50 सीसी का गाड़ी चला सकते हैं, और 18 साल से अगर ज़्यादा हैं आप, तब उस परिस्थिति में आपको गाड़ी चलाने की ओरिजिनल मतलब 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो तब आपको परमिशन दी जा रही है कानून के द्वारा। लेकिन 18 साल से अगर कम है तो आप साइकिल चलाइए, या 50 सीसी का जो इंजन है उससे कम कैपेसिटी का इंजन या वहाँ तक का इंजन का गाड़ी चलाइए। तो ये हम लोग सेक्शन 4 में पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मोटर व्हीकल्स एक्ट यानी एमवी एक्ट 1988 की धारा 39 के बारे में। 39 क्या कहती है, देखिए मेरे स्क्रीन पर 39 क्या कहती है। 39 ये कहती है, नो पर्सन शैल ड्राइव इन एनी मोटर व्हीकल एंड नो ओनर ऑफ ए मोटर व्हीकल शैल कॉज और परमिट the vehicle to be driven in any public place or any other place unless the vehicle is registered in accordance with the
चैप्टर एंड सर्टिफाइड ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर आपके गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं है, आप अगर अपना गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराएं तो जल्दी करा लीजिए, क्योंकि अगर आप अपने गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं तो आप मोटर व्हीकल एक्ट 39 का उल्लंघन कर रहे हैं और इस आधार पर आपको पुलिस ऑफिसर या डीटीओ के जो ऑफिसर हैं, जिनको स्टेट गवर्नमेंट ने पावर दिया है कि आपकी गाड़ी को जब्त कर सकते हैं, इस आधार पे आपकी गाड़ी को जब्त कर लेंगे। अब सवाल ये उठता है कि अगर हमारा गाड़ी जब्त हो जाए तब हम क्या करेंगे। तो अगर आपका गाड़ी जब्त हो जाएगा तो आपके पास दो विकल्प है। पहला विकल्प, आप उसी समय चालान भरकर या पेनल्टी भरकर अपने गाड़ी को छुड़ा लें। तो इस प्रोसेस में अगर आप जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, लेकिन अगर आप कोर्ट के माध्यम से जाते हैं तब आपको कम से कम पैसा में आपका काम हो जाएगा। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि हमेशा एडवोकेट को चुनें और एक कम फीस दे करके आप अपने गाड़ी को छुड़ा लें और निश्चिंत रहें। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें, ताकि लोग अवेयर हो सकें, उनको भी कानून की जानकारी हो सके। थैंक यू। जय हिंद।